सुमेरत सारदी आवत धाई। बक्ता के आह्वान पर माता सरस्वती ब्रह्मा का घर छोड़ करके बक्ता की सहायता करने के लिए आती हैं। लेकिन अगर रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें स्नान नहीं कराया जाएगा तो वो तुम्हारी सहायता करने वाली नहीं है, क्योंकि राम चलते सरी बिनी हनवाए सो समझाई न को पाए। माता भाग्यदेवी दौड़ती हुई आई हैं और अगर स्नान सरोवर में नहीं कराया जाएगा, रामचरितमानस के सरोवर में डुबकी नहीं लगवाई जाएगी तो उनका श्रम दूर होने वाला नहीं और बिना श्रम के में तुम्हारी सहायता करने वाली नहीं। महाराज अब यहाँ भी आपने गणपति गौर की रीस बनाई, वहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। सरस्वती कहाँ से दौड़ करके आई है? विधि भवन। वक्ता ने आवाहन किया तो भक्ति है तो विधि भवन बिहारी सुमरत शारदावत ढाई माने दौड़ कर बहुत दूरी से थकाया आया हो, उससे कह दे कि कुछ काम करो तो पूरे मनोयोग से थका हुआ व्यक्ति काम नहीं करेगा। और सरस्वती ब्रह्मा के घर से दौड़ के आई है, उनका सहयोग करिए। तो बोले फिर थका हुआ व्यक्ति आवे, बढ़िया स्नान करा दे तो फिर चकाचक हो जाता है। बोले अब ताजगी आ गई, और जब स्नान कर लेगा ताजगी आ जाएगी। तो स्नान कहाँ कराना है? तो वही सरोवर है रामचरित सर, रामचरित सरोवर बिन अनवाए और सो श्रम जाए न कोटि उपाय। लेकिन स्नान करवा दिया, सरस्वती जी पूरा काम करने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार भी हो गई। लेकिन वक्ता का सहयोग करने आई थी राम कथा के लिए, और वक्ता ने क्या किया? बोले चले गुनगाना पछताना। सरस्वती भी सिर घुन घुन करके पछताती है कि मैं तो राम कथा में सहयोग करने के लिए आई थी। और ये तो प्राकृत मनुष्यों का गुण, आप लोग तो सब जानते हो। का वक्ता समान रखता है। अरे इस चरित्र के रचनाकार भगवान शंकर है, भाषा बंद करने वाले गोस्वामी महामना तुलसीदास जी हैं। लेकिन वो रामचरितमानस को संभालने लगता है और उसका खुद का चरित्र गड़बड़ हो जाता है। शास्त्र कहता है कि गाए तो कैसे गाए? बोले जय गावई यही चरित्र संभारे और यही ताल चतुर रखवारे। वक्ता लोग सावधान, पहले अपने चरित्र को संभाले तब इसको गाए, और जो अपना चरित्र संभाल करके गाते हैं वही ऊंचाई को। वक्ता सावधान, तो वक्ता कहता है श्रोता सावधान। बोले सावधान सो सुने विहंगबर गरुड़ जी मारे भुसुंडी जी ने वक्ता ने श्रोता को बात चलाई थी सरस्वती के भाव, और अभी आ गया। सरस्वती आई, दौड़ करके आई, प्राकृत मनुष्यों का गुणानुवाद कर दिया तो सिर धुन धुन करके पछतान। राम जी कृपा न करें तो सरस्वती कुछ कर ही नहीं सकती। वाह वाह। और राम जी कृपा कर दें, सरस्वती नाचती। जय पर यही पर बाला न सुनेंगे, दूसरा सुनेंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो। अब तुम कई दिनों यही पर, तो हमें लगा थे अर्पित तो जनते हैं, अब दूसरा का सुना हो। बोले सरस्वती क्या है? सरस्वती कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि सरस्वती है क्या? तो कहा सरस्वती है शारद दारुनार, शारद दारू नारी समो स्वामी। जय हो जय हो। शारदा क्या है? दारू माने कठवा और नारी माने स्त्री। सरस्वती है काठ की स्त्री, जय हो। काठ कठपुतली। अच्छा भैया, कठपुतली धरी हो नाच दे, हम जानन बड़ा पुरुषार्थ हो। आपने कठपुतलियों का नृत्य देखा होगा। कठपुतली कब नाचती है? एक सूत्रधार होता है, उसके हाथ में धागे होते हैं। क्या बात है, धागे होते तो जैसे वो धागा चलाता है वैसे वो कठपुतली नाचा थी। वो छोड़ दे, भला नाच के दिखा दे।
तो सरस्वती आए कठपुतली और सूत्रधार कौन है? बोले शारद दारू नारी समय स्वामी और राम सूत्र धरे अंतारे ध्यानी, राम सूत्र धरे अंतार। राम अंतर्यामी है और एक उसी प्रकार से भगवान शंकर भी अंतर्यामी है। और अंतर्यामी श्री संतोष वाजपेयी जी, आपके द्वारा ये 51 प्रेम प्रसून दोनों विद्वानों के श्री चरणों में भेंट किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। और आप हैं श्री मां दुर्गा रामलीला कमेटी गहिरा जगमोहन सिंह पाल जी, आपके द्वारा ये ऑनलाइन 21 प्रेम प्रसून दोनों विद्वानों के लिए भेंट किए गए हैं। कोट कोट धन्यवाद। साधुवाद। सुने हर अंतर्यामी सब जानी, ठीक है। भगवान शंकर भी उसी प्रकार से अंतर्यामी है। और मैं एक प्रस्तुति, एक छोटी सी बात, अंतर्यामी की बात हो गई। अंतर्यामी शंकर बाबा, शंकर बाबा अंतर्यामी। मैंने कहा राम अंतर्यामी, शंकर बाबा अंतर्यामी। देखिए सरस्वती को नचाते हैं राम, कौन ऐसा है जिसको नहीं नचाते हैं राम? और शंकर बाबा जो ना अंतर्यामी है वही कह रहे हैं। बोले उमा राम गोसाई सब ही नचावत राम गोसाई। ब्रह्मा जी कह रहे थे तभी बोले विधि गिरा सुहाई, जाने महेश रानी प्रभुताई। और अगर महेश न जानते होते तो तीनों लोगों की सभा लगी थी, महेश के अलावा कोई उत्तर देने वाला नहीं था। सुरमुन गंधर्वा मिलकर सर्वा के विरंच के रोका। कोई बैकुंठ के लिए कह रहा था, कोई क्षीर सागर के लिए। बोले हरि व्यापकी। भैया तुम उधर के सीढ़ी लगा रहे हो, करके का वीडियो। अरे वो न लागी, बहुत सावधान। अब इतनी देर में नहीं लगा, अब लग जाइए, तो अब लग जाइएगा। क्या आप लोगों को सब लोग उनका ध्यान तुम्हारी तरफ हुई तो हम कहा बताओ आप कहिए कि क्यों भाई? और 7 डंडे वाली नसैनी होती तो मान भी लेते कि पहुंच जाएगी, क्योंकि यही में रुचि शक्ति सोपाना। बोले क्या मनो आज नाचने पर बात चल रही थी। शंकर बाबा प्रस्तुति आपने फिर दी, बात नाचने पर चल रही थी। सबको नचाते हैं राम। शंकर बाबा अंतर्यामी है, बिल्कुल है सही। शंकर बाबा ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो शंकर बाबा का नचावत था। शंकर बाबा सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा निकट है, ये बिल्कुल स्वीकार है। तो सब ही नचावत राम गोसाई, सरस्वती को भी नचाते हैं राम। ठीक, अब शंकर बाबा का इन्हें नहीं नचावत। बोले जगह पे खले तुम देखने हारे, तो काफी बिहारी शंभू नचावली हारे। बिहारी शंभू नचावली, इन्हों का कौन नचावत है? ना बिहारी जो खुद नाचना नहीं जानता होगा वो कभी दूसरे को नचाओ। देखिए बात, और भगवान शंकर सारा माता को लेकर के हरिद्वार के आनंद घाट पर नाच रहे थे। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा था कि हमने हमारा प्रश्न था, इन्हों का कौन नचावत है? शंकर को भी नचाते हैं, ब्रह्मा को भी नचाते हैं, सरस्वती को नचाते हैं, सबको नचाते हैं, इनका को नचावत है? तो आपने धारी पढ़ी ना
नाच ही निज प्रतिबिंब निहा। उनको नचाता नहीं है, कोई नहीं नचाता, वो सबको नचाते हैं, पर उनको कोई नचाता नहीं, वो स्वयं तरंग होती है तो नाचते हैं। नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। अब देखिए जरा, जो राम के लिए नाचेगा, संसार में जनक भी कहते थे, पूर्व में जनक कहते थे, कोई नाचता है काम के लिए, कोई नाचता है नाम के लिए, कोई नाचता है दाम के लिए, कोई बिरला ऐसा है जो नाचता है राम। नचाने वाले हैं, कौन कौन नचाता है? बोले को जग काम नचाव नचे ही, काम नचाता है। बोले फिर दूसरा कौन नचाता है? बोले जो माया सब जगह ही नचावा और जा सुचरित लखी। तीसरा बोले नारी दिवस नर सकल गुसाई, नाच ही नट मर कटकी नहीं, सब नाच ही रहे हैं, इन्हें नचावत। तो नाचे हिंदी के प्रतिबिंब नाचते हैं, और महाराज नाचते हैं, नाचना जानते हैं तभी तो नाचते हैं, और नाचना जानते हैं तभी तो नचाते हैं। अरे भैया नचाना वही, नचा वही सकता है जो नाच सकता है। वाह, बहुत सुंदर। एक बात मेरे मन में भी आ गई है कि जो राम के लिए अपने पैरों में बांध लेता है 84, तो मेरा ये विश्वास कहता है कि उसकी छूट जाती है 84 लाखी 84 योनि भ्रमति, यही जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव 84। देखिए मैं कहता हूँ जो राम के लिए नाचता है, काम और दाम राम के लिए नहीं, तो जो नाचा करिए 84, जो राम जी के लिए, राम के लिए जो नाचा करी, तो नाचा करी, क्या बात, नाचा करनी पड़ती चाकरी, नाचा करी गजब। तो नाचा करी। संसार की चाकरी उसको नहीं करनी पड़ेगी जो राम के लिए नाचेगा। बहुत सुंदर। नहीं नाचेगा, संसार के लिए नाचता घूमेगा जैसे मरकट की नाई है। इसलिए महाराज ठीक है, आपको खूब नाच ही रहे इस समय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, वाकई देखिए यही है संत का प्रभाव और यही विद्वता है। वर्तमान समय में दोनों महापुरुष अपनी अपनी पीठ में सर्वांग और इसी प्रस्तुत से प्रभावित हुए हैं। आप हैं श्री बच्चन तिवारी जी, ताऊ जी के द्वारा ये 501 प्रेम प्रसून संयुक्त रूप से दोनों विद्वानों के श्री चरणों में भेंट किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सुने सर्वांग की बात न करो, हमारे कौनो अंग नहीं आया। लोग बड़ी विशेषता बताते, बड़ी प्रशंसा करते, बड़ी प्रशस्ति। ये प्रशंसा कानों में जाए तो बड़े बड़े लोगों की समाधि टूट जाती है, इससे बचो। लोक मान्यता देखिए प्रशंसा गई कानों में और प्रशंसा लोग करते हैं, तो जीव को ये समझना चाहिए कि प्रशंसा आवे, कोई गुण है आपके तो प्रशंसा लोग करते हैं। प्रशंसा अगर आवे कानों में पड़े तो ये समझो कि प्रशंसा, ये गुण जो है ये परमात्मा का है। किसका है? परमात्मा का है। कोई दोष हो तो हमारा है। संसार का खेल उल्टा है, गुण है, कोई अच्छाई है तो हमने कट डाला सब, कौनो दोष बोले भगवान बिगाड़ दी नहीं, कितना उल्टा खेल गुण तुम्हार। बहुत सही। अर्पित बहुत आगे जाओगे। हम धर्मवंश से कह रहे हैं संत जी के सामने इस दरबार में, आप आगे जाएंगे, आपका आशीर्वाद है। यही बात है। कहाँ बात कह रहे हैं उसकी आधारित। कुने तुम्हारे समझे निजी दोषा, ये गुण है तो, पर ये गुण मेरा नहीं है, ये गुण परमात्मा का है। और अगर दोष है तो ये दोष परमात्मा का नहीं है, ये दोष हमारा है। संसार में लोग क्या करते हैं? काल ही कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछता, सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कभी काल पर दोष लगाता है, काल का अर्थ यहाँ समय से है।
कोई समय पर दोष लगाता है कि मेरा समय खराब है, कोई कर्म पर दोष लगाता है और कोई ईश्वर पर दोष लगाता है। लेकिन जीव का कर्म ये है कि जीव अपने ऊपर दोष लेने को तैयार नहीं होता है, और जो जीव अपने ऊपर पर दोष लगाता है सच्चे अर्थों में वही जीव अविनाशी है। कैसे? बोले सुरी सरी मिले सुपावन जैसे अंतर तैसे। जैसे गंगा जी और गंगा जल जीव की तरह है, गंगा जी ईश्वर की तरह है। अगर गंगा जल से मदरा बनाई जाए तो कभी कोई संत पीने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि सुरी सरी चली गति बारुण जाना कबाहु न संती करही ते पाना। लेकिन वही गंगा जल से बनाई हुई मदरा अगर गंगा जी में डाल दी जाती है तो कभी कोई पीने को मना नहीं कर सकता। कारण है बोले समरथ का नहीं, इसी के ऊपर है सुबेरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरी को पुनीत नाम भानु किसान सरवरस इनका मंद कहत को समरथ। आपने सुरसरी की बात की, ये सुरसरी है क्या बात है? बोले राम भगती जहाँ सुरे सरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये राम भक्ति की ही तो सुरसरी की धारा है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे गंगा का विच्छिन्न प्रवाह द्रवीभूत होकर के समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार सर्वविभासमयी भगवान की ओर द्रवीभूत अंतःकरण की अवच्छिन्न भक्ति का राम भक्त। इस राम कथा की भक्ति रूपी गंगा बहाने वाले हैं भगवान शंकर, और जो हमारे देश में गंगा बह रही है उसको लाने वाले हैं भगवान शंकर। नहीं तो गंगा ने अपनी शर्त रखी थी को अपिधारिता वेद पत्रत्या में वही तरम अन्यथा भूतरम भित्वा निप्यासा हिरसातरम। मेरे वेद को कौन संभालेगा, मैं रसातल में चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा गंगा तेरे वेद को हम संभालेंगे। और मैं फिर कहता हूँ बोला धन्य जैसे जहाँ वही सुरसरी, वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अन्य नदियां जिस समय गंगा में गिरती हैं तो अपना नाम समाप्त कर लेती है, नाम गंगा का रहता है। अन्य नदियां जिस समय सागर में गिरती हैं तो नदी का नाम समाप्त हो जाता है, सागर का नाम चलता है। लेकिन गंगा आपने कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये गंगा जिस समय सागर में भी गिरती है तो पहले अपना नाम रखती है और इसके बाद सागर का नाम चलता है। जिस स्थान पर गंगा सागर में गिरती है तो सागर गंगा नहीं कहते हैं, गंगा सागर। बोले सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है। गंगा सागर एक बार भगवती तो तीरे नीरमात्रा सरोहम विगत विषय तृष्णा शंकरम आराधियाम सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरली तर बहुत सुंदर देवी गंगे प्रसिद्ध। ये राम कथा की गंगा और एक वो गंगा जो देश में बहती है। और उस गंगा ने क्या किया है? और तीन बड़े साधु समाज खड़े। आपने कहा गंगा सागर, लेकिन एक थोड़ी बात है तो ये कि ये साधु समाज घनेरे का मतलब यहाँ से है कि किसी और जगह से? अब वो हम अपना यहीं से जोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर। अब वो जुड़ वहीं गया और इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आपने गंगा सागर का नाम लिया है तो गंगा सागर एक स्थान है जहाँ गंगा का विलय सागर में होता है। लेकिन एक हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, जहाँ सरस्वती और यमुना
गंगा में मिल करके उस स्थान को नया नाम देती है संगम। तो एक पहला हरिद्वार, दूसरा संगम और तीसरा आपने बताया है कि गंगा सागर साढ़े तीन बार और यमुना सागर एक बार संगम में मिल गई। बोले संगम घास में सुखी सोहा। आगे जरा फिर देखिएगा, मैं आपको कहता था आप बहुत समझदार रामचरित मानस आप पढ़ते हैं, जानते हैं, इसलिए दूसरा होता तो ये ना कहता कि हम छोड़ रहे हैं, वो कहा झगड़ा करता, इसलिए मैंने टोका कि ये कि साधु समाज घनेरे गंगा अवन थल तीन बड़ेरे। गंगा ने 3 स्थानों को बढ़ाई दी और ये कि साधु समाज घनेरे, घनेरे माने समूह बहुत स्थानों को। ये कौन है? चित्रकूट दरबार में जित सुर सरी कीरत सरी तोरी। महाराजा जनक कहते हैं जित सुर सरी में गंगा कीरत सरी तोरी। गवन कीन विधि अंड करोरी। गंगा अवन थल 3 बड़े। गंगा ने 3 स्थानों को बढ़ाई दी है, पर तुमने जानकी जी के लिए ये कि साधु समाज घनेरे। साधु समाज घनेरे समूह के समूह को बड़प्पन प्रदान किया है जानकी ने, सीता ने। और सीता है क्या? वो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न पन्न भिन्न। कहने में भिन्न है लेकिन वो भिन्न नहीं है। कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद। बोले नहीं परमा प्रिय। बहुत सुंदर। ऐसे सीता है क्या? बोले सी है बुलाई प्रणाम करावा। ये सीता जगत जननी है, सीता जगत की माता है और परशुराम बाल ब्रह्मचारी है। मेरा कहना है, और क्या कहना है, आज वचन नहीं निभा रहे हो। मेरा कहना यह है बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। गिर पर्वत नदी दरारों में हम विषम ज्वाल बन चलते हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्यों भाई अर्पित? यही सत्य। मेरे चरित्र का अभिनय वहीं पर होता है जहां तुम मेरे सामने होते हो। अब वरना तो लोग झड़ने के लिए आपसे भी तैयार है, हमसे भी तैयार है। सही बात को माने और सही बात को मनवाए, दोनों पर मेरा हमेशा चिंतन रहता है। मेरा कहना है कि बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। और गिर पर्वत नदी दरारों में हम विषम ज्वाल बन चलते हैं। लक्ष्मण पथ चाहे घोर अंधेरा हो, दुख द्वंद्वों ने चाहे घेरा हो, और महाभ्रष्ट भी गल जल करता हो महाकाल नर्तन। हम कब किससे डरने वाले, हम संघर्षों में लड़ते हैं। और बाधाओं से भय हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। इन अत्याचारों की आंधी मुझको निःशेष न कर पाई। जो सत्य निरंतर अच्छे हैं, हम उस संस्कृत के अनुयायी। हम विपदाओं के कंटक वन में, हम विपदाओं के कंटक वन में और दीप शिखा सा चलते हैं। और बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों सा चलते हैं। आप
आपके साथ तो तूफान बवंडर सब साथ चलते हैं। आपने कहा कि सीए बुलाए प्रणाम करावा। जिस समय मैंने अम्बा जानकी के ऐश्वर्य का वर्णन किया तो आपने कहा सीए बुलाए प्रणाम, उनको प्रणाम कराए। यही है, इतना बड़ा ऐश्वर्य आपको प्रणाम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। यही चरित्र है, ये लीला है। बाकी जब ऐश्वर्य दर्शन में जाएंगे तो सीता है क्या? बोले उमा रमा ब्रह्माद बंदिता। उमा उनकी बंदिता है, रमा उनकी ब्रह्माणी उनकी बंदिता, जगदम्बा संतत मनंदिता। ऐसी है राम जी। संसार के लोग व्यवहार में जब आते हैं, सबको पैदा करते हैं, अखिल सृष्टि मोर पाया, जब आते हैं तो संसार के व्यवहार को स्वीकार करते। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपालु, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटई जगजाल। उठ के रघुनाथ माता पिता के नाम भ्रम हो जाए लोगों का, हो ही गया, हो ही जाता है। ये भगवान का चरित्र है। लीला जब करते हैं तो संसार के व्यवहार को स्वीकार करते हैं। ऐश्वर्य दर्शन में वही सत्ता परम सत्ता है। ऐसे राम जी, ऐसे ही सीता जी। चलिए महाराज, देखिए राम जी से अखिल सृष्टि मोर उपाया। सारा संसार मेरा पैदा किया, सारा संसार उसे जन्म लेता है, पैदा होता है। चलिए उस ऐश्वर्य को फिर किनारे करते हैं। आपने जो दर्शन दिया है इसी से मैं जुड़ रहा हूँ। आपने कहा बाधाओं से, मैं जीवन की एक परिभाषा दे रहा हूँ, जीवन का एक दर्शन दे रहा हूँ, और जीवन का जो सार है, जीवन की जो सच्चाई है, जीवन का जो सच्चा दर्शन है, उससे मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये